अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वॉक एक बार फिर आपसे मुलाकात। और अब तो आहिस्ता-आहिस्ता मौसम बहुत बेहतर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अब बातें करने का मज़ा भी आएगा। नाज़रीन, हमने लास्ट जो बात की, आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान के साथ 18 अगस्त को जिस तरह से उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ उनको जिस तरह से धोखा दिया गया और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंका गया और जिस तरह से अदलिया का वक़ार जो है वो इन्होंने उसके वक़ार का भी ख्याल नहीं किया और उस फैसले को इन्होंने नहीं माना और जिस तरह से जो भी किया वो तो हमने कल उसमें डिटेल में बात की। तो लेकिन अब वही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात आ जाती है कि अब मैंने आज जो अता तारड़ की तकरीर सुनी। आप सब जानते हैं अता तारड़ कौन साहब हैं। वो हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है झूठ बोलने में पीएचडी की है और बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं, इतना अच्छा झूठ बोलते हैं कि वो उसको सच बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। बात ये है कि उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया और जिस तरह से प्लानिंग की गई कि एक बहन को जो है वो पिम्स भेज दिया गया, डॉक्टर फैसल को शिफा भेज दिया गया और इमरान खान को डॉक्टर फैसल से मिलने भी नहीं दिया गया। तो उस चीज़ को अता तारड़ कह रहे हैं कि ये जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की। मेरी समझ में नहीं आता। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं अता तारड़ को और वो मशहूर हैं कि वो बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं, इतना अच्छा झूठ बोलते हैं कि वो एक तरह से सच लगने लगता है। और उनको मेरा ख्याल है नून लीग ने रखा ही इसी काम के लिए कि वो बड़ी आसानी से जो है वो काले सफ़ेद को काला कह देते हैं। तो आज उन्होंने ये बात की कि जी तौहीन अदालत इस तरह हुई कि जो इमरान खान की बहनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो तौहीन अदालत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी बात बाहर नहीं आएगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो कुछ किया और जिस तरह से आपने इस पूरे फैसले को मैनिपुलेट किया और ये धोखा दिया, आवाम को भी दिया और ख़ुद जो है ये पूरी प्लानिंग की, तो मैं कहना ये चाहूँगी कि देखिए उन्होंने कहा कि लोग इकट्ठे हो गए। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आप ही के मीडिया चैनल जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिसकी रिपोर्ट उठा के देख लें वो यही रिपोर्ट है कि जो लोग थे वो 1.5 किलोमीटर के फासले पर थे और कोई भी उस साइट पे मौजूद नहीं था और कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं था, कोई झंडे नहीं लिए हुआ था। हाँ, जो इर्द गिर्द के लोग थे वो खान साहब से मोहब्बत और अकीदत में वहाँ पर जो है वो रोड के पास आ गए और उनको एक झलक देखने के लिए वो लोग खड़े हुए थे। अब मुझे बताएं 1.5 किलोमीटर के फासले पर लोग थे तो वहाँ कौन सी जो है वो सिक्योरिटी का मसला हो जाता है। तो बात वही है कि हमने तो पहले गलत करना है और उसके बाद जो है वो उसको सही बनाना है। और ये तो वही बात है कि हक और बातिल। हक ये है कि इमरान खान का मैंडेट छीना गया, इमरान खान को बिला वजह एक मुकदमे में फंसा के या बिला वजह 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तो जेल भेज दिया गया। और बातिल क्या है कि फॉर्म 47 जो कि हुकूमत में आए हुए हैं। और अगर हम हक की बात करें तो ये बात होती है कि वो सब लोग जानते हैं कि असल हकीकत क्या है, इमरान खान कितने बीमार हैं, उनको किस तरह से हब्से बेजा में रखा गया है, किस तरह से उनको जो है वो आइसोलेशन में और उस कैद में रखा गया है जिसमें कि किसी दहशतगर्द को रखा जाता है या किसी ऐसे को रखा जाता है जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला हो या कोई ऐसी चीज़ हो। तो आप याद करें कि कुलभूषण यादव जिसने इतने मर्डर किए, जिसने क्या कुछ नहीं किया, उसको इस तरह नहीं रखा जा रहा, लेकिन अपने ही मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को, अपने उस हर दिल अजीज़ लीडर को कि जिसकी जमात की चारों पूरे पाकिस्तान में जिसकी नुमाइंदगी है, उसको जो है वो आपने इस तरह से रखा हुआ है।
और बातिल क्या है कि वो लोग जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिन्होंने करप्शन कर करके जो इतने सालों से पाकिस्तान पे काबिज है और करप्शन कर करके उन्होंने पाकिस्तान को आज किस नहज पे ले आए हैं, उनको आपने जो है वो इक़्तिदार में बिठा दिया है। जिनके करप्शन के चर्चे सिर्फ हम नहीं कहते, उनके चर्चे तो आप लंदन में चले जाएं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं कि किस तरह से करप्शन के पैसे से उन्होंने लंदन की जायदादें हों, चाहे सिरे महल हों, वो सारी चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। लेकिन शायद हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सच को सच और झूठ को झूठ कह सके। और यही हिम्मत ना होने की वजह से आज पाकिस्तान किस नहज पे खड़ा हुआ है, आज हम कहाँ खड़े हुए हैं कि आप देखें कि हमारे मुल्क के क्या हालात हैं। हम किसी भी हवाले से देख लें, चाहे हमारे मईशत हो, चाहे हमारे जो गुर्बत हो, हर चीज़ में हम दुनिया में सबसे पीछे रह गए हैं। हमारे नौजवान, हमारा जो वो कहते हैं ना, हमारा ब्रेन जो है, वो हमारे नौजवान यंगस्टर्स जो है वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा चुके हैं। पिछले 3 सालों में 20 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। कंपनीज पाकिस्तान छोड़ रही हैं, कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, कोई पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई, लेकिन फिर भी हम जो है वो अकल के नाखून नहीं लेते और हम सिर्फ अपनी ज़ातियात, अपनी अना और अपनी जो है ना उस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं कि नहीं जी हम सही हैं, दूसरे को गलत साबित करना है। तो सिर्फ उस वजह से हम लोगों का, आवाम का भी नहीं सोच रहे और मुल्क का भी नहीं सोच रहे, और हम सिर्फ वो चीज़ लेकर तो जो भी कर रहे हैं हम अपनी मफाद के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। हम में से पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा। और ये जो उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, तो वही असल वजह है उनकी जो एंजाइटी का होना, उससे ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, और खुदा ना करे कि अगर मुसलसल यही चीज़ें चलती रही तो इससे हार्ट अटैक हो जाता है, जो कि आप सब जानते हैं। तो ये चीज़ों के लिए उनको मैं कहूँगी कि चले आवाम के सामने ये आ गया कि किस तरह से उन्होंने एक सेहतमंद और तंदुरुस्त शख्स को, जब वो अटक जेल गया था, और किस हाल तक पहुंचा दिया है इन 3 सालों में। और अब तो ये चीज़ें आवाम के सामने आ चुकी हैं। तो अब ये चाहे जितना झूठ बोलें, चाहे ये जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जानते हैं कि खान साहब बीमार हैं, उनकी आँख का मसला है, उसके अलावा ये सारी जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो छोटे से सेल में रखा हुआ है, बेसिकली यही रीज़न है उनकी बीमारी का। और ये जो आज हम मेडिकल के लिए अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो कि उनका हक है, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा है। नाज़रीन, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अपील करूँगी कि सिर्फ हम नहीं, पाकिस्तान की आवाम नहीं, बल्कि सारी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर हैं, और वो देख रही हैं कि अदालत अब क्या फ़ैसला करेगी, जबकि हर चीज़ वाज़ह हो गई है कि एक शख्स बीमार है और ये उसका हक है कि अगर वो बीमार है तो उसे अच्छी जो है वो सेहत की सहूलत दी जाए। नाज़रीन, मेरी वॉक तो ख़त्म हो गई, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं एक सवाल तो छोड़ के ज़रूर जाती हूँ। तो आज का सवाल मेरा ये है कि जैसा कि आपने पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, तो उस पे मैं कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस तौहीन के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।